नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास राठौर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में घातांक और कड़ियों के बारे में पढ़ा हुआ है और उनसे संबंधित एक्सरसाइज भी की हुई है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत बड़े नंबर को छोटे रूप में लिखना। तो हम लोग बहुत बड़े नंबर को कैसे छोटे रूप में लिख सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में सीखते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग k गुणा 10⁻³ की नहीं n के रूप में लिखते हैं। इसे ही हम लोग मानक रूप बोलते हैं। नंबर का मानक रूप इसे ही बोलते हैं हम लोग। इसे वैज्ञानिक संकेतन भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, सोलह, उस पर 5 6 जीरो, 6 है, 1 2 3 4 5 5 ही 16 और उसमें 5 जीरो। इसको हमें छोटे रूप में लिखना है या k गुणा 10⁻n के रूप में लिखना है, वैज्ञानिक रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? इसमें ध्यान रखा जाता है दशमलव नंबर का, कि हमारा दशमलव नंबर है कहाँ अभी। दशमलव, अगर हमारा दशमलव अगर हमारा दशमलव इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, अगर हमारा दशमलव बाईं तरफ जाता है तो हमारी घात धनात्मक आती है। अगर दशमलव दाईं तरफ जाता है तो हमारी घात ऋणात्मक आती है। इसमें देखते हैं हमारा दशमलव यहाँ पर है अभी। इसको हमें कितने स्थान तक ले जाना है? 1 2 3 4 5 6। दशमलव से पहले एक नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक नंबर या एक डिजिट होनी चाहिए। बाकी को हम लोग 10⁻n के रूप में लिख देते हैं। अभी हमारा दशमलव यहाँ पर है, वो 6 स्थान कूद कर गया, तो इसलिए 1.6 हो गया और इसकी घात हो गई 10⁻6। 6 स्थान कूद कर गया है इसलिए 10⁻6, और दशमलव हमारा यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, इसलिए 10⁻6 हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हमारा दशमलव इस तरफ जाएगा, दाईं तरफ। दाहिने तरफ कितने स्थान तक कूद कर गया? 1 2 3 4 5। ये दाहिनी तरफ 5 स्थान तक उठकर आया, इसलिए इसको 10⁻⁻5।
लिखेंगे। इस तरफ गया इसलिए घात ऋणात्मक आई है, इसमें उस तरफ जाएगा बाईं तरफ तो घात धनात्मक आएगी। चलिए इससे जुड़ा एक अभ्यास कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई। अभ्यास 2C। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घातांकीय रूप में लिखिए। फोर 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा दशमलव अभी यहाँ पर है, सबसे लास्ट में है, सबसे अंत में है, तो इसको मैं उठाकर यहाँ तक लाना है, 4 पॉइंट तक यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए कितने स्थान हमें जाना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्थान कूद कर दशमलव जाएगा हमारा, यहाँ तक पहुँच जाएगा 4 के बाद। तो इसलिए 10 की घात आएगी 10, क्योंकि 10 स्थान कूदकर बाईं ओर गया हुआ है, इसलिए धनात्मक आई है। इसमें देखते हैं, इसमें दाईं ओर जाएगा तो घात ऋणात्मक आएगी। कितने नंबर तक आएगी वो देख लेते हैं। अभी हमारा दशमलव यहाँ पर है, ये 2.5 होना चाहिए, यहाँ तक आना है दशमलव को। तो कितने स्थान तक कूदेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा ये दशमलव है, यहाँ से उठकर यहाँ पर आने में 12 स्थान तक कूदेगा।
तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और 10 की घात 12। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है सामान्य रूप में लिखिए। क है 3.5 गुणा 10 की घात 4। एट मल्टीप्लाई 10⁻⁸ चलिए करते हैं। 3.5 में 10⁴ को लिखना है। अगर हम करें 3.5 इंटू 10⁴ 1 2 3 4, तो ये 4 स्थान दाईं ओर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 3 5 इतना। इसमें घात धनात्मक थी, इसलिए हमारा जो दशमलव है दाईं ओर गया उठकर। इसमें घात ऋणात्मक है इसलिए बाईं ओर जाएगा उठकर। तो बाईं ओर कितना जाएगा 8। अभी दशमलव हमारा यहाँ पर है, बाईं ओर उठकर जाएगा 8 बार। तो देखते हैं, एक बार यहाँ पे, बाकी 7 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ से उठकर दशमलव यहाँ पर पहुँच गया। ये हमारे आंसर हो गए, सरल रूप में आ गया। सरल रूप में लाने के लिए सिंपल जो हमने इसमें किया था उसका जस्ट उल्टा इसमें करना पड़ता है। इसमें जैसे हम लोग दशमलव को उठाकर बाईं ओर ले गए थे तो घात धनात्मक आई थी, तो इसे वापस ले जाना है धनात्मक वाले में, दाईं ओर वापस ले जाइए। और जैसे दाईं ओर ले जाते तो घात ऋणात्मक आती है, उल्टा ले जाएंगे इसके अपोजिट में, अगर सामान्य रूप में लिखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कहता है घातांक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। का में लिखा हुआ है 1 माइक्रोन 1 बटा इतने मीटर के बराबर होता है। इसमें जब हम लिखेंगे तो 1/10 की घात 1 2 3 4 5 6 होती है। अगर हम इस 10 की घात 6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10 की घात -6। इधर प्लस की है, ऊपर ले जाएंगे माइनस की 6 हो जाएगी। ये हो गया मीटर। एक विषाणु का आकार 0. मीटर, इसको हमें लिखना है सरल रूप में या शॉर्ट रूप में। दशमलव इधर ले जाना होगा, कितने स्थान जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात -7 मीटर। क्वेश्चन कहता है 3844 इसको शॉर्ट में लिखना है। अभी हमारा दशमलव है यहाँ पर, बाएं तरफ जाएगा, घात धनात्मक आएगी, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के लिए कितने स्थान तक कूदना पड़ेगा इसे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.844 इंटू में 10 की घात 7 लेफ्ट में चला है इसलिए घात धनात्मक, राइट में दाएं तरफ चलेगा तो ऋणात्मक। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा, इसी तरीके से होंगे जैसे हमने इसमें बताए हुए। बस आपको अभ्यास करना है, तो आप लोग घर पे कीजिएगा। कोई सवाल या कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में आगे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये दूसरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक पहले या दूसरे चैप्टर में कोई परेशानी आती है या कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अपने नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।